हेलो बच्चों, देवरसन मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ में दूसरा अध्याय बहुपद, उसमें क्वेश्चन नंबर 2.2 के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके 3 पार्ट हम कर चुके हैं। सेम इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अर्थात सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। हम क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं। 4u² प्लस 8u, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0, जैसे पिछले 3 क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। सबसे पहले बराबर 0 करने हैं। अब इस बहुपद को आप कैसे हल कर सकते हैं? इसमें 2 ही पद है। अब तक हमने जो 3 क्वेश्चन किए हैं उसमें अंतिम संख्या को ऐसे 2 भागों में बांट करके हम करते थे, जिसको हम त्रिपदीय गुणनखंड कहते हैं या मिड टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं इंग्लिश में उसको। लेकिन इसमें 2 ही पद है, तो आप देख रहे हैं दोनों पदों में कुछ कॉमन आ रहा है। तो नियम ये होता है गुणनखंड का कि यदि दोनों पद में, तीनों पदों में कुछ कॉमन आता है तो सबसे पहले आप कॉमन ले लेंगे। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में 4u कॉमन आ रहा है। इसमें 4 का भाग दोनों संख्या में जा रहा है तो 4 हमने कॉमन ले लिया। u² और u है इसमें, तो u हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद इसमें बचा u प्लस इस 4 का आपको भाग देना 8 के अंदर 2 आएगा और u आई 1 था तो 1 आपने कॉमन ले लिया है, तो u भी नहीं बचेगा इसमें। अर्थात कॉमन लेने के बाद 4u जब हमने कॉमन लिया तो इसमें बचा u, इसमें बचा 2 = 0। अब आपका गुणनखंड हो चुका है, इसके आगे आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बार 4u बराबर 0, यहाँ से आप 4 को बटे भेज देंगे तो u बराबर 0/4, तो u बराबर 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या को 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो उसमें 0 आंसर आता है। एक आंसर आपका ये आ चुका है, u = 0। एक शून्य का आपका ये है। दूसरा u + 2 = 0। दूसरा शून्य का आपका यहाँ से निकलेगा u = 2 को उधर भेज दीजिए -2। तो एक शून्य का आपका ये है। अब इसमें से एक को अल्फा मान लेना है, अल्फा बराबर 0 मान लेता हूँ, और एक को बीटा मान लेना है, बीटा बराबर -2। अब ये जो क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u बराबर 0, इसको आप au² प्लस bu प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर जो u² का गुणांक है वो a है, यहाँ पर 4 आ जाएगा तो a बराबर 4 है। इसी तरह b बराबर 8 है। c, इसमें अचर पद कोई नहीं है तो c का मान 0 हो जाएगा। abc का मान आपने नोट कर लिया है। अब है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान है -2 बराबर -b/a। b का मान 8, a का मान 4। अब 0 में जब -2 आप जोड़ेंगे तो -2 आएगा, और यहाँ पर जब 8 को जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भी -2 आएगा। अर्थात -2 बराबर -2 आ चुका है। सेम इसी तरह शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है 0 × बीटा का मान है -2 बराबर c का मान है 0/a का मान है 4। 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 आंसर आएगा, 0 को 4 से भाग करेंगे 0 आंसर आएगा। अर्थात शून्यकों का गुणनफल भी आपका प्रूफ हो चुका है। अर्थात दोनों ही शून्यकों के गुणकों और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की हम जांच कर चुके हैं, दोनों ही सत्य है। लास्ट में आपने हैंस प्रूफ लिख देना है। इस तरीके से
आपने फोर्थ क्वेश्चन भी, इसका फोर्थ पार्ट भी सीख लिया है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जो कमज़ोर बच्चे हैं वो बार बार वीडियो को देखें। कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आता है, आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस भी करें, ताकि जैसे ही मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होता है आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। बच्चों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर भी करें। जुड़े रहें मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।